तो शौकत कमरुद्दीन हालानी, आपका रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आपका भाई आज आपके लिए एक और सेशन लाया है जिसका नाम है कनाडा डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम है, 2-3 मिनट बाकी हैं। तो आज हम इस कनाडा डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में हमारा सेशन है। अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आप आ जाइए ये सेशन जो होता है सुनने के लिए। तो अब मेरे पास 2 से 3 मिनट बाकी हैं, तो हम जो है वो ये सेशन शुरू करेंगे। इस वक्त जो है वो हमारे पास सर्दियां आ चुकी हैं टोरंटो में। आई होप कि आपके यहाँ पर भी वेदर जो होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। मुझे कराची का तो पता ही है कि कितना ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पे तो जो है वो इस वक्त सर्दियों की आमद आमद है। आज यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि आज हमारा वेदर जो है वो टोरंटो का क्या चल रहा है। ये चल रहा है इस वक्त 8 और फील्स लाइक 5 डिग्री। तो बुरा मौसम तो बिल्कुल नहीं है, बाहर लोग जा सकते हैं। प्रॉपर क्लोथिंग आपको करनी पड़ेगी जो सही है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो आप ज्वाइन कर लीजिए मुझे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, RCICIRB। मैं हूं फाउंडर एंड CEO ऑफ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। और मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। इसका मतलब ये कि मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अच्छा, और हमारी सर्विसेज में जो होता है वो शामिल हैं, हम लोग इमिग्रेशन को डील करते हैं, रेफ्यूजीज के केसेस, सिटीजनशिप के केसेस, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको इन शॉर्ट आप LMIES कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, बिजनेस इमिग्रेशन जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, स्पॉन्सरशिप, और हमारा ये जो है वो वीज़ाज जितने भी होते हैं जिसको हम टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ाज कहते हैं उसको भी मैं डील करता हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द डिजिटल नॉमेड वीज़ा। ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है वीज़ा की, ये नॉर्मल विजिटर वीज़ा ही है। सही है। बस आपको ये करना पड़ेगा कि जो आप अपना लेटर बनाएंगे, कवर लेटर, उसमें आपने ये डिजिटल नॉमेड का वर्ड इस्तेमाल करना है। सही है। और वो तमाम बातें बतानी है जो कि मैं अभी आपको इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा। वो तमाम बातें अगर आप लिखेंगे तो आपको विजिट वीज़ा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सही है। तो ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है वीज़ा की। सही है। आप यहाँ पर एज ए विजिटर ही आएंगे। सही है। ये पहला पॉइंट है इसका। और कनाडा जो होता है वो अलाउ करता है कि अगर आप रिमोटली कुछ काम कर रहे हैं अपनी किसी कंपनी के लिए, सही है, अगर आप रिमोट वर्कर हैं या अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप रिमोटली काम करते हैं, सही है, तो आप कनाडा के अंदर आकर काम कर सकते हैं अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि आपकी बैक होम ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। और आप 6 महीने तक आप यहाँ पर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। सही है। तो लेकिन आप काम किसके लिए करेंगे? अपने उस फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए। सही है। जो कि आपकी बैक होम कंट्री का जो एम्प्लॉयर है उसके लिए। और अगर आप जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं अपनी बैक होम कंट्री से तो आप वहां के लिए काम करेंगे। और ये किन के लिए आइडियल आइडियल है ये वाला वीज़ा? ये है आइडियल उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर्स हैं और रिमोट एम्प्लॉयज़ हैं और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जो कि काम करते हैं ऑनलाइन, उनके लिए जो है वो ये वीज़ा जो होता है वो सबसे अच्छा है। अब इसके लिए क्वालिफाई कौन करते हैं? क्वालिफिकेशन की बहुत बड़ी जो होता है रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। चूंकि ये एक विजिटर वीज़ा है तो विजिटर वीज़ा की तमाम जो होता है लवाजमात इसमें आपके पास होने चाहिए। लेकिन कुछ बातें आपको अपने कवर लेटर में जो कवर करनी चाहिए वो ये है कि आप वर्क रिमोटली करते हैं अपनी उस कंपनी के लिए जो कि कनाडा से आउटसाइड है। सही है। और
आप जो है वो या तो कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जिसमें आप इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्व करेंगे, इंटरनेशनल में कैनेडियन क्लाइंट सर्व नहीं करेंगे जिससे आप पैसा ले सकते हैं। और आप फाइनेंशियली जो होता है खुद को सपोर्ट कर सकते हैं जब आप यहाँ पर रहते हैं तब। ओके। और आपके पास जाहिर सी बात है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और विजिटर वीजा की तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करेंगे। सही है जी। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? भाई आप जो होता है कहीं पे भी कनाडा में रह सकते हैं। टोरंटो है, वैंकूवर है, कैलगरी, हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, जहां पर भी आपको रहना हो वहां पर आप रह सकते हैं। कोई भी एलएमआईए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कनाडा में काम ही नहीं कर रहे हो तो एलएमआईए की ज़रूरत ही नहीं है। या आपको जॉब ऑफर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसके लिए नहीं है। सही है। आप जो होता है अपनी अर्निंग करेंगे अपनी फॉरेन एम्प्लॉयर की इनकम से। सही है जी। और अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर पीआर पाथवेज ड्यूरिंग योर स्टे, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और चूंकि आप यहाँ पर होंगे तो आपका फायदा ये होगा कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जो होता है इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो जब आप दू बदू बात करेंगे तो आपका एक फायदा हो जाएगा कि आप एम्प्लॉयर को जो होता है सेटिस्फाई कर सकेंगे अपनी स्किल्स के बारे में। और आप इस डिजिटल नोमेड में ऐसा नहीं है कि आप खुद आ सकते हैं, आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों को भी ला सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रहना है। आप परमानेंसी की बात करेंगे नहीं, ना अपने लेटर में, ना आपकी ये नीयत होनी चाहिए। कितने अरसे तक आप रह सकते हैं? 6 महीने के लिए रह सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, कुछ अरसा और मुझे रहना है, तो आप ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। सही है। मतलब सॉरी, आप जो होता है वो यहाँ आप जो होता है वो अपना जो यहाँ का ट्रैवल है उसको आप एक्सटेंशन जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर। सही है। और आप यहाँ पर मजीद 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप यहीं पर काम करते हैं तो। सही है। और आपका जो होता है क्या पोटेंशियल है कि हम जो होता है उसको वर्क परमिट में या पीआर में कन्वर्ट कर सकें? बिल्कुल, अगर आपका कनेडियन एम्प्लॉयर आपको हायर करता है तब, या कोई ऐसे प्रोग्राम है जिसमें एक्सप्रेस एंट्री है। आजकल तो जब स्कोर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है इसीलिए थोड़ा सा कम चांसेस हैं। पीएनपी के अगर कोई एम्प्लॉयर है आपका डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, अगर वो आपको जॉब ऑफर दे देता है तब आपकी बात बन सकती है। या अगर आपका कोई स्टार्टअप का कोई यहाँ पर प्लान है तो स्टार्टअप वीज़ा के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप वीज़ा के लिए भी इस वक्त जो होता है सिर्फ इतना मसला है कि हमें जो है वो पीआर के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। अच्छा जी। आप यहाँ पर एज ए डिजिटल नॉमिड क्या क्या कर सकते हैं इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, सही है, लेकिन अपने फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में जा सकते हैं। या अगर आपका कोई टेक का कोई जो होता है स्टार्टअप या का जो इकोसिस्टम है उससे आप अगर खुद को आशना करना हो तो आप वहां जा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? आप किसी भी कनेडियन एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर सकते। सही है। क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं है, वर्क परमिट के बगैर आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। आप जो है वो कैनेडियन क्लाइंट के साथ जो कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो वैसा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक विजिटर वीजा है। सही है। तो इसीलिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट का होना और विजिटर वीजा सही है आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आपकी ईटीए एक अलग चीज़ है, सही है, जो कि वीज़ा एग्जाम कंट्री के लिए होता है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप जो होता है वो आपकी कंपनी ने आपको अलाउ किया है कि आप रिमोटली काम घर से कर सकते हो, या आप जो है वो रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हो। तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में या जो आपको ईमेल आई होगी उसमें लिखा हुआ होगा। और आपको बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो शो करना है। सही है। बैंक स्टेटमेंट में जो है वो आपको तकरीबन 4 महीने का स्टेटमेंट होता है वो शो करना है, मेंटेन बैंक बैलेंस शो करना है। कुछ लोग जो होता है हजरात जो है वो क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट तो शो करते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ लास्ट में एक बड़ी ट्रांजैक्शन करके वो शो कर देते हैं, तो वो रेड फ्लैग हो जाता है वीज़ा ऑफिसर के लिए। सही है। तो आप मेंटेन बैंक बैलेंस 4 महीने का है तो वो इस्तेमाल कीजिए। पर्पस ऑफ विजिट जो होता है वो आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मैं रिमोटली काम करूंगा अपने बैक होम कंट्री के एम्प्लॉयर के लिए। सही है।
और आप बिल्कुल जो होता है अपना ट्रैवल प्लान बताएंगे, अकोमोडेशन डिटेल बताएंगे, ये सारी चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से। देखिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होता है ना कहीं लिखी हुई नहीं है, सही है, कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपको कुछ मैथ करके दिखाता हूँ, सही है। और जो यहाँ रकम लिखी हुई है 3 से 4 हज़ार डॉलर, उसको भी मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अकोमोडेशन, फूड एंड डेली एक्सपेंसेस, ट्रेवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, सही है, इन तमाम का पैसा आपके पास होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर फर्ज कीजिए कि आप 5 महीनों के लिए आते हैं, सही है, 5 महीने का मतलब है कि हर महीने के लिए आपके पास 4 हज़ार, तो 20 हज़ार डॉलर तो ये हो गए, सही है। और इसके अलावा जो होता है बाकी दूसरे खर्चे हैं, सही है, तो 10 हज़ार एक और ले लें, सही है। तो आपके पास जो होता है, दोबारा बता रहा हूँ, 5 महीने का खर्चा और हर महीने का 4 4 हज़ार, सही है। तो 4 5 जा 20 20,000 ये और 10,000 एक्स्ट्रा, सही है, तो 30,000 हो गया। और अगर आपको बिल्कुल सेफ रहना है तो आप 50 हज़ार डॉलर अपने कनेडियन बैंक, आप 50 हज़ार डॉलर के बारे में जो होता है वो आप बैंक स्टेटमेंट शो कीजिए, सही है। तो उससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन मजबूत हो जाएगी, कि आप ये शो कर पाएंगे कि भाई हमें तो जो है वो हम किसी पे भी बोझ नहीं यहाँ बनेंगे, सही है, और हमारे पास अपना पैसा मौजूद है और हम अपना काम कर रहे हैं, सही। जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी तो आपको विजिट वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो वैसे ही उसने आपको ये डिजिटल नॉमेड वीज़ा देना ही नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है वर्क परमिट में और डिजिटल नॉमेड? जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल नॉमेड तो वैसे ही एक जो है वो विजिटर वीज़ा है, सही है। तो क्या आप काम कर सकते हैं डिजिटल नॉमेड में भी? आप काम कर सकते हैं लेकिन अपने बैक होम एम्प्लॉयर के लिए, सही है। यहाँ का एम्प्लॉयर के लिए आप काम नहीं कर सकते, वर्क परमिट में आप यहाँ के एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट है, वर्क फॉर कनेडियन एम्प्लॉयर अलाउ नहीं है डिजिटल नॉमेड के तहत। वर्क परमिट में आप जाहिर सी बात है आपको अलाउ होता है, एलएमआईए की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट के लिए कभी कभार एलएमआईए की ज़रूरत पड़ती है। पीआर पाथवेज, डिजिटल नॉमेड वाले के लिए इनडायरेक्ट पाथवेज कुछ अवेलेबल हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप जो है वो कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि कहलाती है रूरल कम्युनिटी, सही है, जिसके अंदर आती है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट का प्रोग्राम। वहाँ पर आप तलाश कीजिए, सही। ओंटारियो की कुछ कम्युनिटीज़ मुझे पता है, सही है, जिसमें है सैडबरी, नॉर्थ बे, थंडर बे, टिमिंग्स, और जो है वो दूसरी बहुत सारी जो होता है इसमें रूरल कम्युनिटीज़ जो है वो फॉल करती हैं। इसी तरह अल्बर्टा, बीसी, उसकी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसमें फॉल करती हैं। अगर वहाँ से अगर आप एक जॉब ऑफर ले लेते हो और वो एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, देन आप डायरेक्टली पीआर आपको मिल सकता है। आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप डिजिटल नॉमेड वीज़ा लेकर आप यहाँ पर आते हैं ना, सही है, तो आप एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं, सही है। अब आपको एक थिन लाइन है यहाँ पर, देखिए, जब कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन शो में जब विजिटर वीज़ा होता है ना, तो उसमें आपको सिर्फ विजिट शो करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपना डुअल इंटेंट शो कर सकते हैं। और इरपा के तहत, इरपा मतलब इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट, इसके तहत जो होता है आपका डुअल इंटेंट बिल्कुल हो सकता है, सही है। लेकिन आपने कभी भी अपने कवर लेटर में यहाँ पे रहने को जो होता है वो इग्नोर करना, आपने लिखना नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर परमानेंटली रहना चाहते हैं, सही, या यहाँ पर रुकना चाहते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि अगर मुझे जॉब मिली तो मैं यहाँ पर जो है रुकूंगा वरना मैं चला जाऊंगा, सही। तो डुअल इंटेंट अलाउ है। और ये डिजिटल नॉमेड इसीलिए दिया गया है कि कुछ लोग जो होता है कुछ फॉरेन टैलेंट है वो उनको जो होता है टैप करना चाहते हैं, इसलिए, सही है। अच्छा जी। और डिजिटल नॉमेड के तहत जो होता है आप 6 महीने के लिए रह सकते हैं, और वर्क परमिट में आप 1 से 3 साल तक के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोबारा मैं कुछ बातें बता दूं, देखिए, इस डिजिटल नॉमेड वीज़ा पर आप आते हैं, सही है, तो आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको कुछ कम्युनिटीज़ बताऊंगा। अगर आपके पास डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। मेरा वैसे एक यूट्यूब पे भी एक वीज़ा जो सॉरी यूट्यूब पे भी मेरा एक वीडियो मौजूद है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर कि कौन कौन से एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको वीज़ा आपको जो होता है वो जॉब ऑफर दे सकते हैं, सही है। तो अब हम मजीद इसमें आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल नॉमेड वीज़ा, सही है, क्या एक डिजिटल नॉमेड वीज़ा पीआर पर जो होता है ट्रांसफ़र हो सकता है? द सिंपल आंसर इज नो, नहीं हो सकता इस तरह। लेकिन
अगर आपको कोई कनेडियन जॉब ऑफर रिसीव होती है, और आप कोशिश कीजिए कि वो जो रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट है, या अटलांटिक का कोई प्रोविंस है, सही है, या कोई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, सही। तो अक्सर होकर जब मैं डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर कहता हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो एम्प्लॉयर है जिनको जो है वो आईआरसीसी ने अलाउ किया है कि वो आपको काम दे सकता है। तो उसके, और उन लोगों ने अगर आपको जॉब ऑफर दी है ना, तो आपको पीआर मिल जाएगा, सही है। तो अगर आपके पास कनेडियन जॉब ऑफर मौजूद है, सही है, या अगर आपको एलएमआईए बेस कोई वर्क परमिट मिलता है, सही है, तो आपका काम हो जाएगा, सही है। तो तब आप कहीं जाकर जो होता है वो वर्क परमिट पे या फिर पीआर पे कहीं पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा भाई, सो आर रिक्रूटेड इन द टेक सेक्टर, सही है। क्या अगर आपका रिक्रूटर जो है वो अगर हायर कर रहा है, तो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के तहत आपको जो है वो भी जो होता है आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, और आपको पीआर मिल सकता है, सही है। या जो है वो आपके पास स्टार्टअप वीज़ा, अगर आपने जो होता है वो उसके लिए कुछ काम करना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगे। तब आप जो है वो अगर स्टार्टअप वीज़ा का कोई प्लान पेश करते हैं, तो आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और आप यहाँ पर इंक्यूबेटर से भी मिल सकते हैं, सही है, जो कि आपको सपोर्ट लेटर प्रोवाइड कर सकता है, सही है। या तो जो होता है वो कुछ ऐसे प्रोविंस में आप चले जाए, जैसे मैंने आपको रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट के बारे में बताया, अगर आप वहां जाते हैं तब आपको जो है वो कुछ फायदा हो सकता है। तो याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात है, कि डिजिटल नोमैड स्टेटस जो होता है वो एक एंट्री पॉइंट है, ये कोई पीआर स्ट्रीम नहीं है। अब तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास जॉब का प्रूफ हो कि आप रिमोटली काम कर सकते हैं, या अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप बाहर से काम कर सकते हैं, तो आपको बिजनेस का डॉक्यूमेंट या जॉब प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपको विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, सही है। फंड और ट्रैवल पर्पस बड़ा ज़रूरी है, सही है। कनाडा में अगर आप एंटर होते हैं तो एज ए डिजिटल नोमेड आप एंटर हो सकते हैं, और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, सही है। और आप जो है वो बाद में अगर आपको टाइम, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आप जाहिर सी बात है वर्क परमिट और पीआर के ऑप्शंस भी आपके लिए हो सकते हैं। कनाडा को क्यों चूज किया जाए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप चूज ना करें, सही। लेकिन फिर भी चूंकि हमें बताना है कि आप क्यों चूज करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा सेफ, स्टेबल और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सही है। यहाँ पर जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरनेट और वर्ल्ड क्लास सिटीज जो होता है वो है, सही है। टेक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और आपका डिजिटल नोमेड कम्युनिटीज के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है, सही है। अक्सर औकात हम ये बातें करके जो होता है अपनी तमाम चीज़ें जो होता है वो सिलिकॉन वैली जो है वो इंडिया में मौजूद है, हम वहाँ के टैलेंट को हायर करते हैं, तब हम ये सारी बातें उनको बताते हैं, सही है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेलेंस है यहाँ पर, सही है। इसलिए आपको यहाँ कनाडा आना चाहिए। और कॉमन रिफ्यूजल रीजंस क्या होते हैं, कि अगर आपका जो है वो विजिट वीज़ा, ये वाला वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो सकता है, कि अगर आपने पर्पस जो है वो सही बयान नहीं किया, क्योंकि इसमें डुअल पर्पस होता है, और आप यहाँ पे बाकायदा काम करने के लिए आते हैं। काम मतलब रिमोटली अपनी प्रीवियस ऑर्गन अपनी बैक होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सही है। तो इसीलिए आपका पर्पस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा जो होता है एहतियात से आपको पर्पस लिखना है। या अगर आपके पास फंड सफिशिएंट नहीं है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि $30,000 से ज्यादा का ही फंड शो करवाऊं, ताकि जो होता है आपका वीजा जो होता है रफ्यूज ना हो, सही है। और आपको जो होता है वो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, अगर आपने सही से पेश नहीं किया, तब आपका वीजा रफ्यूज हो सकता है। या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है, आपका पहला ही वीजा जो होता है आप कनाडा का लेना चाहते हो, तो जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सही है। या अगर आपके जो होता है फैमिली टाइज में आपके कोई फैमिली टाइज ही नहीं है, आप खुद जो होता है बिल्कुल जो है वो सिंगल है, सही है, और आपके माँ बाप भी नहीं है, तो फिर जो होता है उनको ये जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इसके जो होता है वो स्पाउसेस वगैरह नहीं है या कोई भी नहीं है, तो ये दोबारा जो होता है अपने होम कंट्री क्यों जाएगा, सही है। सोशल और इकोनॉमिक टाइज वगैरह जो होता है अगर वो अच्छे नहीं है, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूजल जो होता है हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, सही है, वीज़ा रिफ्यूजल की, सही है, तो फिर जो होता है आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और आपका जो होता है सोल्यूशन क्या है, कि हम जो होता है आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए, और इरपर में जो सेक्शन 179B है उसको आप कवर कीजिए, और आप जो है वो फिर अप्लाई कीजिए, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरी प्यारी सी फोटो भी लगी हुई है इसमें, मेरी कंपनी का लोगो भी है,
और मेरी जो है वो जहाँ से मैं लाइसेंस हूँ उसका भी लोगो है। सही है। तो हम आपका जो होता है डिटेल पर्पस जो होता है वो आपका ट्रैवल पर्पस जिसको जो है वो बड़े ही एहतियात से लिखना होता है, वो हम आपका सबमिशन लेटर बना सकते हैं। सही है। और हम जो है वो आपका रिमोट एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम आपकी इसमें एप्लीकेशन में डालेंगे। आपके स्ट्रोंगर टाइज किस तरीके से जो होता है बनेंगे वो हम इसमें जो है वो पेश करेंगे। और चूंकि देखिए ये एक बात याद रखिए कि जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं वीज़ा के लिए या डिजिटल नॉमेड के लिए, तो आप अपनी मेरिट पे डालते हो। आप ये बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं मेरी इनकम ये है, मेरे टाइज ये हैं, आप इस तरीके से बात करते हो। लेकिन जो कंसल्टेंट होता है वो वीजा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो ये देखने का फर्क है। इसीलिए एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है तो उसके विजिट वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत जो होता है वो आप खुद अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है इसलिए। सही है। तो आपको जो हम जो है वो सेक्शन 179 बी के अंदर जो होता है 5 से 7 पॉइंट जो दिए हुए हैं, हम उन तमाम को कवर करके जो होता है आपका लेटर बनाते हैं। इसीलिए हमारा जो होता है विजिट वीजा मिलने के चांसेस हायर होते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो उससे ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं। और ये वाला आपको याद होगा कि स्लाइड मैंने जो होता है सुपर वीज़ा और विजिटर वीज़ा में भी डिस्कस की थी। तो आपको जो है वो फैमिली टाइज शो करने पड़ेंगे। इसके लिए आप एफआरसी जो है वो शो कर सकते हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या जो है वो अगर आप इंडिया में है तो फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आप शो कर सकते हैं। आपको अपने जॉब और बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। सही है। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है डिजिटल नॉमेड के लिए अप्लाई ना कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी के साथ में जो होता है मेरी एक प्रैक्टिस में हमेशा मैंने रखा हुआ है कि मैं जो है वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट वगैरह भी इसका लगाता हूँ। और बैंक स्टेटमेंट जो होता है मैं हमेशा रिक्वायर करता हूँ कि 4 महीने का तो आप बैंक स्टेटमेंट दे ही दें। सही है। अगर आप 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं देते हो और आप जो होता है एक बैलेंस एंड में बताते हो, सही है, या कुछ लोग पाकिस्तान से जो होता है वो एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सही है। कि आपका जो होता है वो बैलेंस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक से इशू करवा के आप जो होता है स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो ये जो होता है वो आपका वीज़ा जो होता है वो रफ्यूज़ हो सकता है। सही है। इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए तो आपके पास अगर आपका कहीं मेंबरशिप है किसी कम्युनिटी में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एक रोल प्ले करती है। प्रूफ ऑफ इनकम बड़ा ज़रूरी है। सही है। प्रूफ ऑफ इनकम कैसे शो करेंगे? आपकी जितनी भी पे स्टब्स हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने जो है वो बिजनेस की जो इनकम का टैक्स डॉक्यूमेंट जमा करवाया होगा अपने टैक्स अथॉरिटी को, वो होना चाहिए। अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो बहुत अच्छे तरीके से बयान करनी चाहिए, उसके जितने भी स्टैम्प्स हैं वो हम शो करेंगे। सही है। और इसके अलावा अगर आपके पास जो होता है वो रिटर्न ट्रैवल आइटनरी जो होती है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो होता है आप उसमें बयान करेंगे अपने एप्लीकेशन में। सही है। और इंटेंट टू रिटर्न डिक्लेरेशन अगर आप देते हो तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो ये तो थी बात स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री के बारे में। और अब ये जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगेन मैं बता दूं, मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन। मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरी कंपनी का नाम है हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। मैं बेस हूं इन टोरंटो। अगर आपको जो है वो मुझसे मिलना हो तो आप जो है वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं। सही है। मेरी वेबसाइट जो है वो है www.halaniimmigration.com। मैं एक लाइसेंस इमिग्रेशन सर्टिफिकेट कंसल्टेंट हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ लोग मुझे जो है वो फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। अदरवाइज जो है वो मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।